ऑल इंडिया गाई काउंसिल के केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर भारतीय रेल के सभी मंडल कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। वाराणसी। आज ऑल इंडिया गाई काउंसिल के केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर पूरे भारतीय रेल के सभी मंडल कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रेल प्रशासन गार्ड के विलंबित मांगों को नहीं माने जाने के कारण ये प्रदर्शन आयोजित किया गया है। न्यायालय के आदेश का पालन न करते हुए गार्ड बॉक्स चालू न किया जाना, जिसे जल्द से जल्द चालू किया जाए। टीए के बढ़ोतरी के अनुपात में किलोमीटर रेट को बढ़ाया जाए। मैं राणा राकेश रंजन कुमार, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल सदस्य वाराणसी मंडल, वाराणसी लॉबी। आज किस तरह का धरना चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल AIGC के तत्वाधान में किया गया है। ये हिंदुस्तान के हर मंडल मुख्यालय, हर जोनल मुख्यालय पे आयोजित किए गए हैं। इस धरने प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे रनिंग के साथी, गार्ड संवर्ग के साथियों के साथ भारत सरकार रेल मंत्रालय ने जो भेदभाव किया है, इसके लिए उनके कान में जू रेंगने के लिए, उनको बताने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ भारत सरकार ने जो विरोधी नीति अपनाई है, भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में ये कार्यक्रम आयोजित है। 8वें वेतन आयोग में, पिछले 7वें वेतन आयोग में हमारे साथ जो नाइंसाफी की गई उसके विरोध में ये कार्यक्रम है। और 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फार्मूला है, उसे पूरी तरह से हमारे साथियों को, वेतन भत्तों का लाभ दिया जाए, उसके समर्थन में है। और हमारे गार्ड के साथियों का टूल बॉक्स बंद कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उसे लागू नहीं किया गया है, उसके सम्मान में किया गया है। हमारे जितने भी रनिंग रूम है, उन रनिंग रूमों की स्थिति बहुत हद तक अच्छी नहीं है, मानक के अनुसार नहीं है। उस रनिंग रूम को मानक के अनुसार फिर से पुनः बहाल किया जाए, ये हमारी मांग है उसमें है। और पूरी तरह से हमारे कर्मचारियों को OPS बहाल करने का भी भारत सरकार से हमारा डिमांड है। यदि मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करें? अगर हमारी मांग को नजरअंदाज किया गया, हमारी मांगों को अनसुनी की गई, हमारी मांगों को नहीं मानी गई, वैसे कंडीशन में हमारा जो टॉप लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व है AIGC का, उन AIGC के नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय लोकतांत्रिक तरीके से उसे हम जो भी निर्देश होगा, विरोध का, प्रदर्शन का, धरना प्रदर्शन का, चक्का जाम का, उसे करने के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। मैं सुजीत कुमार पटेल, बनारस NR ब्रांच सेक्रेटरी। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग हमारी यही है कि जो वर्षों से ट्रेन मैनेजर कैटेगरी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। मांग मेनली हमारा है जो कि स्टार्टअप पे कमीशन में हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, जो इनिशियल 42 रेट पे जो नहीं दिया गया, उसके समर्थन में है। और जो रनिंग अलाउंस टीए 25% बढ़ने के बाद होना चाहिए, जो कि 25% बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ा, उसको लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। और रिक्त पद जो कि पूरे भारतीय रेलवे में खाली हैं, जिसके कारण हमारा रेस्ट प्रभावित हो रहा है, उसको भरने के लिए और वर्षों से सभी समर के कर्मचारी, चाहे वो ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट या अन्य जो कैटेगरी कर्मचारी हैं, जिनको OPS का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए जो है कि हम लोग संघर्षरत हैं। मैं प्रदीप कुमार यादव, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल वाराणसी शाखा का शाखा सचिव और यहाँ पर गाड़ी प्रबंधक मेल एक्सप्रेस के रूप में कार्यरत हूँ। क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो लंबी लिस्ट है, लेकिन 3 ऐसी मांगे हैं जिस पर कि मैं फोकस करना चाहूंगा। एक तो हम लोग का वैकेंसी को फिलअप नहीं किया जा रहा है, और काफी लंबे समय से हम लोग वैकेंसी का जब मांग कर रहे थे कि उसको फिलअप किया जाए, तो सरकार ने क्या पॉलिसी एक नया लाया है कि री इंगेजमेंट पॉलिसी क्या है कि जो पुराने लोग रिटायर हो चुके हैं, 60 साल अपना नौकरी करके, उनको फिर से 5 साल के लिए बहाली करने का नया पॉलिसी लाया है। अब ये बताइए कि जब वो लोग को काम लेना ही था, तो या तो उनका एक्सटेंशन कर दिया जाता, उनकी नौकरी ही एक्सटेंशन 5 साल के लिए कर दी जाती, और या तो जब उनको रिटायर कर दिए तो फिर उनसे काम क्यों लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि नई भर्तियां रुक जाएंगी, और जो लोग जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको सीनियर लेवल पे आके काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो और दूसरी हमारी समस्या है जो एकदम ज्वलंत है, लाइन बॉक्स की। दूसरी जो ज्वलंत समस्या है वो लाइन बॉक्स की है, जो पिछले 3 साल से लंबित है।
उसमें हम लोग ने कोर्ट से स्टे भी ले लिया है, लेकिन ये प्रशासन की एकदम पूरी फुल मनमानी है, तानाशाही कह लीजिए इसको, कि वो तमाम फालतू के कारण बता करके, उसको अभाव बता करके उसको रोक रहा है। मांगेगी क्या करेंगे? मांगे नहीं मांगी गई तो हम लोग फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे, जैसे कि आज इकट्ठा हुए उसी तरह से फिर इकट्ठा हो गए, जहाँ पे जैसी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा करेंगे।